डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेतृत्व में महिलाओं का प्रचंड प्रदर्शन। मौलाना रशीदी के खिलाफ भगवा झंडे तलवार लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एफआईआर पर भड़के मौलाना रशीदी, समाजवादी पार्टी के गुंडों पर एफआईआर दर्ज कराएं अखिलेश यादव और डिंपल यादव को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आपने पार्टी में रखा हुआ है। उन लोगों के खिलाफ अखिलेश यादव को भी एफआईआर करनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है। डिंपल के अपमान पर अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से चुप बीजेपी एमएलए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चुप हैं। वो मृतप्राय सी हैं, उनको नारी का सम्मान नहीं है। राजनीतिक वोट बैंक के कारण ऐसे अपमान को क्यों सह रही हैं, ये बहुत गलत है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के केस में मौलाना रशीदी फंसते जा रहे हैं। एक तरफ मौलाना पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी अब मौलाना रशीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मौलाना रशीदी के विरोध में हजारों महिलाएं सड़क पर उतर आई। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने के केस में मौलाना रशीदी पर एक्शन की मांग उन्होंने की है। तस्वीरें देखिए, जहां पर नारी सम्मान पद यात्रा निकाली गई, हाथों में तिरंगा, भगवा झंडा, तख्तियां, बेलन, तलवारें लेकर इन महिलाओं ने बीजेपी के नेतृत्व में ये मार्च निकाला है। मौलाना रशीदी पर इनका गुस्सा फूटा है। हाथों में इनके जो पोस्टर थे उसमें अखिलेश समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ये लिखा गया था कि क्या तुम्हारी संस्कृति भी मौलाना की बंधक है। तो इस तरीके से पहले एनडीए का विरोध प्रदर्शन हमने दिखाया था, डिंपल यादव के समर्थन में ये प्रदर्शन था मौलाना के खिलाफ, और उसके बाद अब लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बीजेपी विधायक के नेतृत्व में ये नारी सम्मान पद यात्रा निकाली गई है डिंपल यादव के सम्मान में, क्योंकि जिस तरीके से उनके पहनावे को लेकर मौलाना रशीदी ने अभद्र टिप्पणी की थी, उन्हें जिस तरीके से कहीं ना कहीं आलोचना का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद से अब इस तरीके से सड़कों पर बीजेपी भी महिलाओं के सम्मान में उतरी हुई है। और यही वजह है कि लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह, जिनके नेतृत्व में इन महिलाओं ने डिंपल यादव के खिलाफ एक मौलवी की इस आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में ये मार्च निकाला। उन्होंने मौलाना पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी ऐसी विचारधारा के खिलाफ है जो हमारी नारियों के परिधान पर टिप्पणी करे। ये तालिबानी विचारधारा यहाँ पर नहीं चलेगी। किसी मौलवी को अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके की टिप्पणी करे। क्या कहा है बीजेपी के एमएलए राजेश्वर सिंह ने, जरा सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण है, एक संस्कृति, एक ऐसी विचारधारा जो नारियों के खिलाफ है, जो नारी सम्मान के खिलाफ है, ऐसी विचारधारा जो हमारे परिधान पे टिप्पणी कर रही है, जो हमारी नारियों को कार्य करने से रोक रही है, जो हमारी नारियों के खिलाफ है, हम सब उसके खिलाफ हैं। ये तालिबानी विचारधारा या अफगानी ईरानी विचारधारा यहाँ नहीं चलेगी। किसी मौलवी को अधिकार नहीं है हम लोगों के परिधान पे टिप्पणी करने का। तो आपने बीजेपी के एमएलए राजेश्वर सिंह को सुना, जिनके नेतृत्व में ये हजारों हजार महिलाएं जो है भगवा झंडा, तिरंगा और तलवारें लेकर इस तरीके से सड़क पर उतर आई। मौलाना रशीदी के खिलाफ एक्शन की मांग की, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। लेकिन वहीं पर मौलाना रशीदी अब साध्वी जो रितंबरा हैं उनके बयान को लेकर अपने बयान पर सफाई पेश कर रहे हैं। फिर दोहरा रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल डिंपल यादव के लिए नहीं किया। एक बार फिर से मौलाना रशीदी जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जो उनको थप्पड़ जड़ा गया है, उस पर दरअसल उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर भड़ास निकाली और अखिलेश यादव से ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी के इन गुंडों पर एफआईआर दर्ज कराएं। क्या कहा है मौलाना रशीदी ने, वो भी सुनिए। कि भाई ये इस्लामिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन समाजवादी के गुंडों ने मेरी एक नहीं सुनी, और हद ये हुई कि मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया एक निजी चैनल पर।
मैं अब उनसे कहना चाहता हूं, अगर इतने ही बड़े जवां मर्द हो तो साध्वी रितंबरा के पास जाओ, उनके ऊपर के दिखाओ, उनके गले में हार डाल के होर्डिंग बनाकर दिखाओ, उनके खिलाफ एफआईआर करके दिखाओ। अगर आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप महिलाओं के रक्षक हैं, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप गुंडे हैं। आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अखिलेश यादव और डिंपल यादव को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आपने पार्टी में रखा हुआ है। उन लोगों के खिलाफ अखिलेश यादव को भी एफआईआर करनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है। तो एक तरफ आपने लखनऊ की तस्वीरें देखी जहां पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, जहां पर मौलाना को तालिबानी तक करार दिया गया। लेकिन इसी के साथ बीजेपी के जो विधायक राजेश्वर सिंह हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला और ये कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसलिए चुप है क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और नारी का सम्मान वो नहीं करते हैं। राजनीतिक वोट बैंक के कारण ऐसे अपमान को समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी सह रही है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चुप है। वो मृतप्राय सी हैं, उनको नारी का सम्मान नहीं है। राजनीतिक वोट बैंक के कारण ऐसे अपमान को क्यों सह रही हैं, ये बहुत गलत है। यात्रा भी सर कितनी लंबी यात्रा है? ये सरोजनी नगर में पूरे यात्रा निकल रही है। हजारों की संख्या में हर गांव से, हर मोहल्ले से हमारी नारी शक्ति आई हुई है। मात शक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस बरसात में भी देखिए, इस मौसम में भी हजारों की संख्या में सब सड़क पे हैं। अब उनको बर्दाश्त नहीं है कोई उनका अपमान करे, ये गलत है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मौलाना रशीदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से पहले उन पर एफआईआर दर्ज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराई, उसके बाद एक न्यूज रूम में उनको थप्पड़ जड़ दिया गया और उसके बाद भी ये जो बवाल है थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही अखिलेश यादव चुप हो, डिंपल यादव कुछ बोलने से इनकार कर रही हो, लेकिन वहीं पर कुछ इस तरीके से बीजेपी के नेता अब इस बात को लेकर भी मोर्चा खोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पत्नी के अपमान का घूंट कुछ इस तरीके से पी गए हैं कि मौलाना के खिलाफ एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं मुंह से। तो ये कहीं ना कहीं लगातार सवाल हैं जो लगातार बीजेपी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर पूरे इंडिया अलायंस से पूछ रही है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि अपनी पत्नी, अपने जो महिला सांसद हैं गठबंधन की, उसके लिए एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे हैं ये विपक्ष के नेता। और इस पर आने वाले वक्त में और क्या राजनीतिक बवाल होगा, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।